आइए सुनते हैं आज की कथा। बहुत सुंदर है, छोटा सा कथा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की काम विजय। श्री कृष्ण जी की काम विजय। तो कथा है, बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण जी द्वारिका में आए हैं। जब महाभारत खत्म होता है तो भगवान द्वारिका को जाते हैं। सभी को श्री कृष्ण जी का मिल की बहुत आतुरता है। एक ही समय में अनेक स्वरूप प्रकट करके भगवान सभी से मिले हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। सभी को श्री कृष्ण मिलन की बहुत आतुरता थी। सभी को ऐसा अनुभव होता है कि मुझ पर भगवान का विशेष प्रेम है। भगवान प्रथम बार मुझसे ही मिले हैं, ऐसा अनुभव होता है। भगवान तो जितनी रानियां थी, जितने लोग थे, सबसे एक ही बार में मिले हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि वो पहले मुझसे मिले हैं। तो मेरे साथ थोड़ी बातें की हैं, फिर दूसरे से मिलने गए हैं। एक ही समय में सभी को आनंद दिया है भगवान ने। और कहते हैं श्री कृष्ण महाभोगी हैं, श्री कृष्ण महायोगी हैं। आज बहुत दिनों के बाद द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान आए हैं। 16,000 रानियां हैं, एकांत में भगवान की सेवा में हैं। कोई चरण की सेवा करती हैं तो कोई तांबूल देती हैं, कोई हाव भाव से भगवान को बस में करने की प्रयत्न देती हैं, कोई उनको भोग लाती है, कोई आरती उतारती हैं। उसी समय राजमहल में कामदेव का आगमन होता है और कामदेव श्री कृष्ण को बाण मारते हैं। रासलीला, और कहते हैं कि रासलीला में भगवान ने कामदेव को हराया था। रासलीला मदन मान भंग लीला है, तो भी कामदेव के मन में थोड़ी शंका रह गई थी कि रासलीला में आप थोड़े छोटे थे, इसलिए आपका काम का कोई अनुभव नहीं हुआ। अब आप बड़े हो गए हैं तो वो आए हैं हम। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, तो भाई तेरी क्या इच्छा है? मैं द्वारका लीला में आऊँगा। अनेक रानियाँ एकांत में आपकी सेवा करती हो, उस समय मैं आपको बाण मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाना। कामदेव बाण मारता है और भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत है। विष्णु सहस्र नाम में अच्युत शब्द का अनेक बार उच्चारण हुआ है। श्री शंकराचार्य स्वामी ने अच्युत शब्द का अर्थ किया है, न च्वयते नापि च्वतस्यते इति ही अच्युतः। श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है। जो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है उसे संस्कृत भाषा में च्युत कहते हैं। श्री कृष्ण तो परिपूर्ण निष्काम हैं। श्री कृष्ण के चरणों में गंगा जी हैं, भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी हैं। एकांत में सुंदर रानियां भगवान की सेवा में हैं, प्रभु को वश में करने का प्रयत्न करती हैं। उस समय कामदेव बाण मारता है। श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाला कामाधीन नहीं होता है। और श्री कृष्ण का कामदेव क्या कर सकता है? श्री कृष्ण का कामदेव कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया है श्री कृष्ण के ऊपर बाण चला करके, पर श्री कृष्ण को कोई बाण लगता नहीं है। कामदेव ने धनुष बाण फेंक दिया है कि मेरे में कुछ शक्ति ही नहीं है। ऐसी अति सुंदर रानियां एकांत में सेवा करती हैं, मैं बाण मारता हूँ, उनको कुछ भी नहीं होता है। श्री कृष्ण पूर्ण निर्विकार है, श्री कृष्ण महाभोगी है और श्री कृष्ण महायोगी है। इसी से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। द्वारिका में द्वारिकानाथ को रोज 56 भोजन करने को आता है। आप कभी भेंट द्वारिका में गए हो तो आप देखे होंगे कि भेंट द्वारिका में तो भोग की कोई गिनती नहीं है। कभी सत्यभामा जी लेकर के आती हैं, से आता है, रुक्मिणी जी लेकर आती हैं, राधा जी के यहाँ से आता है, वैष्णव सभी लेके आते हैं।
जितने भक्त जाते हैं सभी कुछ न कुछ भगवान को भोग, सुंदर भोग लेके जाते हैं, सभी सुंदर सामग्री बना कर ले आते हैं और भगवान सबका भोग प्रेम से, प्रेम देख करके सभी का भोग भोजन करते हैं। इतना खाते हैं तो भी कभी उनको अजीर्ण नहीं हुआ या अपच नहीं हुआ। ये कथा बहुत सुंदर है और ये कथा यहीं विश्राम लेता है। आगे की कथा है भगवान संसार में नाटक करते हैं या संसार भगवान का नाटक है। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वनगमन, ये दोनों कथा एक साथ कहूँगी। तो आज की कथा यहीं विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं, या मैं कैसा कहती हूँ। एक बार ज़रूर सुनिएगा इस कथा को।